everyone, I am Kartika and welcome to the YouTube channel of Legal Edge. तो CLAT and ALET के बाद there are so many other law entrances, but अब upcoming other law entrances कौन से हैं जिनके registration start हो गए हैं या exam dates आ गई हैं, आज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अदर लॉ एंट्रेंसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है स्लैट विच इज फॉर सिम्बायसिस लॉ स्कूल्स, जो है पुणे में, हैदराबाद में, नोएडा में एंड नागपुर में। दो स्लैट का एंट्रेंस टेस्ट हो गया है और अब पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स चल रहे हैं। सेकेंड इज एलनैट, और एलनैट के थ्रू सिर्फ जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है जो अभी एडमिशन्स लेता है एंड एलनैट की भी डेट्स आ गई हैं। थर्ड इज क्यूली विच इज फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इसके तीन कैंपस हैं इंडिया में, वन इज इन बैंगलोर, देन पुणे एंड दिल्ली। उसके बाद अगर बात करें तो आता है एम एच सी ई टी। एम एच सी ई टी इज फॉर कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, और अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो इट्स जी एल सी मुंबई, आई एल एस पुणे, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, डी एस नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे, डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी, रिजवी लॉ कॉलेज। उसके बाद आता है एन एम आई एम एस लैट, जो है नारसी मोंजी के लिए। नारसी मोंजी के भी काफ़ी कैंपसेस हैं इंडिया में, जिसमें है मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, हैदराबाद, चंडीगढ़ एंड धुले। उसके बाद आता है जे एम आई सी ई टी विच इज़ फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद इट्स ए एम यू ई ई विच इज़ फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देन बी वी पी सी ई टी फॉर भारतीय विद्यापीठ पुणे। उसके बाद आई लेट फॉर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, सी यू ई टी विच इज़ फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ये कुछ ही लॉ एंट्रेंसेस की लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे लॉ एंट्रेंसेस होते हैं। मूविंग ऑन कि कौन से ऐसे लॉ एंट्रेंसेस हैं जो अब होने वाले हैं, जिनकी डेट्स आ गई हैं। तो आज जिन तीन लॉ एंट्रेंसेस की हम बात करने वाले हैं वो है एलनैट, क्यूली एंड एम एच सी टी। एलनैट एंड क्यूली के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं और एग्जाम डेट्स भी आ गई हैं। और अगर एम एच सी टी की बात करें तो अभी बस इसकी टेंटेटिव डेट आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन दे सकता है ये तीनों लॉ एंट्रेंसेस। तो अगर सबसे पहले बात करें एलनैट की, तो एलनैट में इट्स रिक्वायर्ड कि आपके 12th में मिनिमम 45% हो। बट अगर आपके 12th के बोर्ड्स अब मार्च अप्रैल में है, देन ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट एलनैट। देन क्यूली, क्यूली का भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विच इज 45% इन योर 12th स्टैंडर्ड, एंड इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर योर बोर्ड्स इन मार्च और अप्रैल, देन ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट क्यूली। Next is MHCET. MHCET में भी it's required that you must have passed your 12th standard, but इसमें percentage का criteria थोड़ा सा अलग है, which is 45% for the candidates of general category EWS, often candidates from the state of Maharashtra. Then उसके बाद 42% if you belong to the VJ, DT, NT, ये सारी महाराष्ट्र की स्टेट रिजर्व कैटेगरीज होती हैं। तो आप अगर इन सब कैटेगरीज में हो तो इट्स रिक्वायर्ड कि आपके 42% हो 12th स्टैंडर्ड में। Then last is 40% for the students belonging to the ST and SC category. Moving on कि रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है और एग्जाम कब है। तो एलनैट के राउंड वन की लास्ट डेट इज 31 जनवरी, एंड एलनैट में आपको आपकी एग्जामिनेशन डेट खुद ही सिलेक्ट करनी होती है। तो राउंड वन के लिए अगर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट इज 31 जनवरी, 31 जनवरी तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, खुद डेट सिलेक्ट कर सकते हो। देन राउंड टू की डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, दे आर येट टू बी अनाउंस्ड। एमएचसीटी की बात करें तो टेंटेटिव डेट इज 4 अप्रैल एंड अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। मूविंग ऑन टू क्यूली, अगर क्यूली के रजिस्ट्रेशन की बात करें फॉर द एनआरआई कैंडिडेट्स द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 13 जनवरी। फॉर राउंड वन the last date of registration is 27th of March and for round 2 it's 29th of April. और अगर एग्जाम की बात करें तो जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा 19th of January को। 24 to 26th of January स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। राउंड वन के लिए एग्जामिनेशन डेट इज 6th of April and 11 to 15th of April स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। राउंड टू के लिए इट्स 9th of May एंड स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा फ्रॉम 15th to 18th of May. मूविंग ऑन, ड्यूरेशन, मोड, पेपर पैटर्न देख लेते हैं एक बार इन सबका। तो एलनैट होता है 135 मिनट्स का और इसमें दो सेक्शंस होते हैं, ये सेंटर बेस्ड ही होता है। और अगर दो सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन ए है जिसमें 42 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड 95 मिनट्स दिए जाएंगे आपको सेक्शन ए के लिए, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन बी में आपको ऐसे लिखना होता है, 3 टॉपिक्स दिए होते हैं, उनमें से एक पे लिखना होता है एंड इसके लिए आपको दिए जाते हैं 40 मिनट्स। देन
सिलेक्शन प्रोसेस डिफर्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। अभी सिर्फ जनरल ग्लोबल लॉ स्कूल है जो एलनैट के स्कोर्स एक्सेप्ट करता है, बट देयर आर सेवरल अदर कॉलेजेस ऑल्सो जो एलनैट के स्कोर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट उनका एलनैट के साथ टाई अप नहीं है। मूविंग ऑन, क्यूली। क्यूली होता है 90 मिनट्स का और ये सेंटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। और अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो 120 क्वेश्चंस होते हैं। यू विल गेट 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। और अगर सेक्शंस की बात करें तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चंस। अब अगर यहाँ रीजनिंग का सेक्शन दिख रहा है तो ये लीगल रीजनिंग नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग है। क्यूली में लीगल रीजनिंग का सेक्शन नहीं होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता है क्यूली को बाकी अदर लॉ एंट्रेंसेस से। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट, स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी प्रोसेस के बाद आपका जाके एडमिशन होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। मूविंग ऑन टू एमएचसीईटी। अब अगर एमएचसीईटी की बात करें तो 120 मिनट्स का होता है, ऑनलाइन होता है, सेंटर बेस्ड होता है। अब इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब 150 क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग जिसमें होते हैं 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस। एंड जो तीन हम लॉ एंट्रेंसेस की आज बात कर रहे हैं, एलनैट, क्यूली एंड एमएचसीईटी, इसमें सिर्फ क्यूली में नेगेटिव मार्किंग है, एलनैट एंड एमएचसीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे क्लैट में काउंसलिंग प्रोसेस होती है, 5 लिस्ट आती हैं, वैसे ही एमएचसीईटी में भी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होती है जिसमें 3 लिस्ट आती हैं। क्लैट में 5 आती है और एमएचसीईटी में 3 ही लिस्ट आती है। देन मूविंग ऑन टू सिलेबस। मैम रजिस्ट्रेशन डेट तो बता दी, एग्जाम डेट भी बता दी, सब कुछ बता दिया, बट पढ़ना क्या है? तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश जिसमें वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, पैराजम्बल्स, एनालॉजीज, proficiency, spotting errors, idioms and phrases, one word substitution, passage based comprehension, spelling mistakes, sentence improvement and rearrangement. इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ग्रामर भी आती है और ग्रामर में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, टेंस एक्सेट्रा। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। मूविंग ऑन, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्लैट के लिए तो बहुत कम बच्चों ने पढ़ी थी, बट क्वेश्चन भी आ गया था। और ओलेट्स के लिए तो पढ़ना ही है क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग ओलेट्स में पूछा जाता है। अब एनालिटिकल रीजनिंग में स्लॉग्स, नंबर टेल्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि अभी तक अगर आपने एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो प्लीज अब पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग जो क्रिटिकल रीजनिंग भी होता है, एंड ये तो आप सबने पढ़ा ही है। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? वो आते हैं स्टेटमेंट एंड असम्पशंस, कंक्लूजंस, आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड एक्शंस, असर्शन एंड रीजनिंग, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज क्यूटी विच इज मैथ्स। ऐसे ही एक वीडियो थी, उसमें एक बच्चे का कमेंट था कि मैथ्स पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। तो मैथ्स कैसे पीछा छोड़ेगा? मैथ्स तो हमेशा ही काम आने वाला है। लॉ कर लोगे, लॉयर बन जाओगे, उसके बाद अगर पैसे कमाने हैं उसमें भी तो मैथ्स काम आएगा ही ना। तो क्यूटी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और क्यूटी ही एक ऐसा सेक्शन होता है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि सबसे कम मार्क्स का ये सेक्शन होता है और कम मार्क्स का है तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। और इसी कारण ये डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि अगर आपने अटेम्प्ट किया है, सही अटेम्प्ट किया है, तो मार्क्स तो मिलेंगे ही ना। अब अगर क्यूटी में इंपॉर्टेंट क्या है तो है मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स, परसेंटेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, वर्क एक्सेट्रा। तो क्यूटी प्लीज छोड़ के मत आना, डिसाइडिंग सेक्शन होता है, पूरा अटेम्प्ट करके आना। अब क्यूली में तो नेगेटिव मार्किंग है तो जितना बन रहा है उतना अटेम्प्ट करके आना, बट अगर एल नैट में और एम में क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज छोड़ के मत आना। देन लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग का सेक्शन सिर्फ क्यूली में और एलनैट में नहीं है, बाकी सारे लॉ एंट्रेंसेस में आता है, एमएचसीईटी में भी आता है। तो अगर लीगल रीजनिंग की बात करें, क्या क्या पूछा जाता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स, इंडियन पीनल कोड एंड लीगल मैक्सिम्स। तो जो अभी तक क्लैट के लिए पढ़ा है लीगल, वो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना एंड मेक श्योर कि अपन पूरा अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करके जाएं। जो भी मिस्टेक्स क्लैट में की है, एलेट में की है या क्लैट में की है,
वो अब अपन कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में रिपीट ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स ये भी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये भी उतना सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि स्टैटिक का भी इसमें उतना ही वेटेज होता है जितना करंट अफेयर्स का होता है। तो अभी तक जो बच्चे सिर्फ फ्लैट टारगेट कर रहे थे उनने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़े थे, स्टैटिक नहीं पढ़ा था, बट अब स्टैटिक भी कवर करना है। और अगर स्टैटिक की बात करें तो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फॉर स्टैटिक जीके। और अगर बात करें करंट अफेयर्स की तो पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, लीगल हैपनिंग्स, पॉलिसी मेकिंग, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें ये है कि वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, बट अपने को पूरा अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना है। अब और क्या क्या करना है, प्रिपरेशन का तो पता चल गया कि सिलेबस क्या क्या है, बट और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना है। सबसे पहले आता है बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, जो 10% रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर ये ही क्लियर नहीं होंगे, फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा, तो आगे सॉल्व कैसे करोगे। नेक्स्ट इज वीक एरियाज, जो रोल प्ले करते हैं 30% का। अब वीक एरियाज सबके होते हैं, किसी का क्यूटे, किसी का लॉजिकल, किसी का जीके, बट वीक एरियाज को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। मेक श्योर अपन उनकी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस इज इटसेल्फ 60% ऑफ योर होल प्रिपरेशन। और प्रैक्टिस सिर्फ वीक एरियाज की ही नहीं करना है या सिर्फ स्ट्रॉन्ग एरियाज की ही नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सारे सेक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। So that was all for the upcoming 3 law entrances. What else you want to know about other law entrances or anything else related to other law entrances, do let us know in the comment section below. Thank you.